डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और इस एपिसोड को अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है। इस एपिसोड के अंदर हमें डोरेमोन और नोबिता का एडवेंचर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इसीलिए डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड को मैं हिंदी में डब कर रहा हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है सुनियो के घर से, जहाँ जियान और सुनियो 3D गेम खेल रहे होते हैं और वहीं पे उन्हीं के साथ नोबिता होता है जो कि उन्हें गेम खेलता हुआ देखता होता है और नोबिता बहुत ही ज्यादा बोर हो चुका होता है क्योंकि जियान और सुनियो ने नोबिता को एक बार भी 3D गेम खेलने को नहीं दिया था। नोबिता सुनियो को गेम खेलने के लिए बोलता है लेकिन सुनियो उसको मना कर देता है और नोबिता उदास होकर अपने घर को आने लगता है। और फिर हम लोग डोरेमोन को देखते हैं। तभी डोरेमोन एल्बम देख रहा होता है और अपने 22nd सेंचुरी के दोस्तों को याद कर रहा होता है। तभी नोबिता डोरेमोन के पास रोते हुए आता है और कहता है कि मुझे 3D गेम खेलना है। तभी डोरेमोन कहता है कि मेरे पास कोई 3D गेम नहीं है। तभी नोबिता डोरेमोन को सेवासी की तरह दिखता है। तभी डोरेमोन वहीं पे खुश हो जाता है। तभी डोरेमोन कहता है कि मैं तुम्हें 22nd सेंचुरी में गेम खेलने ले जाऊंगा लेकिन तुम्हें सेवासी की तरह कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये बोल के डोरेमोन नोबिता को सेवासी के कपड़े पहन के 22nd सेंचुरी में ले आता है। तभी नोबिता और डोरेमोन जापान के अम्यूज़मेंट पार्क में चले जाते हैं। तभी एक खरगोश डोरेमोन को केक खाने को देता है और डोरेमोन जैसे उस केक को खाता है तो वो लंबा हो जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट मत करो, मुझे एक्शन गेम खेलना है और नोबिता अपने साथ डोरेमोन को ले जाता है। तभी थोड़ी देर बाद डोरेमोन और नोबिता उस जगह आ जाते हैं जहाँ नोबिता को गेम खेलना होता है। इसके बाद डोरेमोन 2 ग्लासेस निकालता है जिसको पहनते ही वो गेमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। फिर इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके अंदर हम जियान सुनियो जैसे बच्चों को गेमिंग के अंदर देखते हैं। इसमें ये देखते हैं कि वो दोनों गुलेल से हमला करते हैं और वो दोनों बच्चे गेम से बाहर हो जाते हैं। पर हम लोग नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं और नोबिता को गेम से बाहर करने के लिए 2 बच्चे नोबिता के ऊपर शूट करते हैं लेकिन जैसे ही वो लोग गुलेल चलाते हैं तो नोबिता वहां से बच जाता है और नोबिता अपने गुलेल से उन दोनों बच्चों के ऊपर हमला कर देता है और दोनों बच्चों को गेम से बाहर निकाल देता है। डोरेमोन नोबिता को देखने के बाद काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और जियान और सुनियो दिखने वाले बच्चे काफी सारे बच्चों को गेम से बाहर कर देते हैं क्योंकि उनके पास शूटिंग करने के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें आ गई थी। और डोरेमोन और नोबिता उनको छुप के काफी देर से देख रहे होते हैं और फिर उन दोनों के पास गेम की तरफ से 3D होलोग्राम उनके पास आता है और इनका यूज करके तुम आसानी से गेम जीत सकते हो। ये देख के नोबिता और डोरेमोन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन वो कहता है कि तुम्हें यह आइटम लेने के लिए मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देना पड़ेगा। लेकिन नोबिता और डोरेमोन इसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कोई भी रिवार्ड नहीं मिलता है। पर हम सुनियो की तरह दिखने वाले बच्चे को देखते हैं कि जो कि सही आंसर देके काफी सारे रिवार्ड जीत रहा होता है। तभी वो नोबिता और डोरेमोन को देख लेता है और वो उनके ऊपर हमला कर देता है और नोबिता और डोरेमोन उसके हमले से नहीं बच पाते हैं इसलिए वो गेम से बाहर हो जाते हैं जिस वजह से जियान और सुनियो की तरह दिखने वाले बच्चे उस गेम को जीत लेते हैं जिसके बाद उन दोनों को गोल्ड ट्रॉफी मिल जाती है। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन वहां से आ जाते हैं और नोबिता के पास एक मैसेज आता है। मैसेज देखने के बाद नोबिता और डोरेमोन उस लोकेशन पे चले जाते हैं और वहां से गड्ढा खोद के मैप निकाल लेते हैं। इस मैप में नोबिता के सारे पूर्वजों का नाम लिखा होता है। डोरेमोन कहता है कि पास्ट में जाके हम तुम्हारे पूर्वजों को देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा रिच और बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये बोलने के बाद डोरेमोन और नोबिता पास्ट में आ जाते हैं और पास्ट में आने के बाद अपने पूर्वजों को ढूंढने लगते हैं। इन दोनों को देख एक आदमी उनका पीछा करने लगता है और मौका देख के उनके ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन वो जैसे उनके ऊपर हमला करने वाला होता है वैसे वो तीर उसके पैर में चले जाती है जिससे वो चिल्लाते हुए उनके पास चले जाता है। और ये देखने के बाद हमें लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि नोबिता का ही पूर्वज है और नोबिता का पूर्वज ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये बोलने वाला कोई रकॉन डॉग है। ये सुनने के बाद डोरेमोन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और डोरेमोन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी हम लोग देखते हैं सुनियो का पूर्वज जो कि घोड़े पे सवार होकर सूअर का शिकार कर रहा होता है। तभी नोबिता का पूर्वज कहता है कि ये बहुत ही अच्छा शिकारी है। तभी डोरेमोन बोलता है कि तुम भी शिकार अच्छा कर सकते हो और डोरेमोन ये बोलने के बाद उसे धक्का मार देता है। तभी सूअर दौड़ते हुए आता है और नोबिता के पूर्वज को उठा लेता है। तभी वो नोबिता की पूर्वज को पत्थर में कुचलने वाला होता है। तभी नोबिता का पूर्वज वहां से हट जाता है और वो सूअर पत्थर में जाके लग जाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी सुनियो का पूर्वज वहां पे आता है और सूअर पे तीर मार देता है और वो कहता है कि मैंने ये शिकार किया हुआ है। तभी डोरेमोन कहता है कि हमने पहले से ही देख रखा है कि इनने सूअर का शिकार किया है। तभी नोबिता का पूर्वज सुनियो के पूर्वज से कहता है कि तुमने ही ये शिकार को किया हुआ है। तभी डोरेमोन ये देखते हुए कहता है कि ना ये रिच है ना ये इंटेलिजेंट है। जिसके बाद नोबिता और डोरेमोन उस पूर्वज का नाम काट के दूसरे पूर्वज के पास चले जाते हैं। तभी वहाँ पे नोबिता देखता है कि उसका पूर्वज खेत में काम कर रहा होता है। तभी नोबिता को ये देख के लगता है कि ये मेहनती भी है और ये काफी ज्यादा अमीर भी होंगे। नोबिता का पूर्वज काम खत्म करने के बाद
जंगल की तरफ जाने लगता है और इनका पीछा करते करते नोबिता और डोरेमोन भी उसके पीछे जाने लगते हैं। नोबिता का पूर्वज जंगल में गड्ढा करने लगता है कि वो अपने मटके को गड्ढे में छुपा सके। तभी डोरेमोन और नोबिता ये देखते हुए कहते हैं कि इसमें बहुत ही कीमती खजाने होंगे जो कि मेरे ही पूर्वज इसे छुपा रहे हैं। तभी नोबिता और डोरेमोन सोचते हैं कि ये वही पूर्वज है जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। तभी वो उनके पास चले जाते हैं। तभी वो लोग पूछते हैं कि आखिर इस मटके के अंदर है क्या। तभी नोबिता अपने पूर्वज से पूछता है कि आखिर इसके अंदर है क्या, तो वो बताते हैं कि इसके अंदर कुछ खास चीज नहीं है। ये सुनने के बाद नोबिता और डोरेमोन को लगता है कि ये भी वो पूर्वज नहीं है जिनकी वो तलाश में है। तभी नोबिता और डोरेमोन अलग अलग टाइम पे जाके अलग अलग पूर्वजों से मिलते हैं, लेकिन उन्हें वो पूर्वज नहीं मिलता है जिनकी वो तलाश में होते हैं। और टाइम में आगे जाते जाते वो 21 सेंचुरी में चले जाते हैं। तभी आगे चल के नोबिता अपने आप को ही देखता है, ना ही वो इंटेलिजेंट होता है ना ही वो अमीर होता है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है कि पास्ट में तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और इतना ज्यादा अमीर होगा, और मुझे लगता है कि कोई तुम्हारी खानदान में ही अमीर या इंटेलिजेंट इंसान होगा अब। और इसी को सोचते हुए वो लोग फ्यूचर में चले जाते हैं। तभी उन दोनों को एक नोबी परिवार का एक आदमी मिलता है जो कि सेम टू सेम होता है, और उसे देखने के बाद नोबिता और डोरेमोन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आदमी बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और वो नोबी फैमिली का था। डोरेमोन और नोबिता इसको देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वापिस अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस आदमी की बिल्डिंग में आग लग जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाता है। और ये देखने के बाद नोबिता और डोरेमोन वापिस से अपने घर आ जाते हैं। तो दोस्तों आज का एपिसोड यही था। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोग से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी कुछ ऐसा एपिसोड देखना चाहते हैं जो आप लोग ने नहीं देखा होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग कमेंट में बता देना।